हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज डे 4 है हमारे इस मिशन एसबीआई पीओ लास्ट 10 डेज के क्रैश कोर्स सीरीज का। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को। एक है केसलेट डीआई और दूसरा है अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस। और देखिए, दोनों ही टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है पूरा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दे उन तक जो 31 दिसंबर से जिनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। और आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, केसलेट डीआई पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो पिछले साल यानी पीओ 2019 प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 3 पिज़्ज़ा शॉप्स की बात हो रही है, ए बी एंड सी, जो कि देखिए दो तरीके के पिज़्ज़ा सेल करते हैं, एक वेज पिज़्ज़ा और दूसरा नॉन वेज पिज़्ज़ा। ठीक है, अब देखिए हमें रेशो गिवन है बिटवीन नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज़्ज़ा सोल्ड बाय पिज़्ज़ा शॉप ए वाज 9:7। ठीक है, अब देखिए पहले तो हमें ओवरऑल बताया गया कि दो तरीके के पिज़्ज़ा ये बेचते हैं, एक वेज पिज़्ज़ा और दूसरा नॉन वेज पिज़्ज़ा। और फिर 3 शॉप्स के बारे में भी हमें एक एक करके नीचे डाटा गिवन है, ए बी और सी। तो हमें देखिए एक आइडिया लग गया कि हमें करना क्या है, यहाँ पे ए बी और सी का इंडिविजुअली निकालना है कि ये वेज पिज़्ज़ा कितने सेल करते हैं और नॉन वेज पिज़्ज़ास कितने सेल करते हैं। तो इसी तरीके से देखिए आपको नीचे सॉल्यूशन भी दिखाई दे ही रहा होगा, तो हम एक टेबल हम बना लेंगे। आप जब क्वेश्चन सोल्व करोगे एग्जाम में तो फटाफट रफ से एक टेबल बना लें जिसमें 3 कॉलम्स हो जाएंगे, ए बी सी, और नीचे 2 रोज, एक वेज पिज़्ज़ा के लिए और दूसरा नॉन वेज पिज़्ज़ा के लिए। हम सिंपली फिर एक एक करके इनका लिखते जाएंगे जो जो वैल्यूज हमारे पास आती जाएगी। ठीक है, कि वेज पिज़्ज़ा ये कितने सेल कर रहे हैं और नॉन वेज पिज़्ज़ा कितने। तो देखो सबसे पहला जो हमें यहाँ पे गिवन है, इसे नोट डाउन कर लो, वो है रेशो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पिज़्ज़ास का ए शॉप का हमें गिवन है 9:7। बट ऑब्वियसली बात है, रेशो से तो भी हम कोई वैल्यू फाइंड आउट कर नहीं सकते। फिर हमें गिवन है पिज़्ज़ा शॉप बी का रेशो भी गिवन है 3:4, यानी वेजिटेरियन इज टू नॉन वेजिटेरियन पिज़्ज़ा का रेशो है 3:4। तो अभी तक तो देखिए हमें रेशो के टर्म्स में गिवन है। फिर आगे बात करते हैं, द नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज यानी वेज प्लस नॉन वेज सोल्ड बाय पिज़्ज़ा सी वाज 108। तो देखो मैं सी का एज इट इज वैल्यू गिवन है कि पिज़्ज़ा सी वेज प्लस नॉन वेज पिज़्ज़ा कितना है, 108। ठीक है, तो 108 है सी का वेज प्लस में नॉन वेज। अभी हमें इंडिविजुअली नहीं गिवन, ओवरऑल गिवन है 108 वेज प्लस में नॉन वेज। एंड रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज़्ज़ा सोल्ड बाय पिज़्ज़ा शॉप सी वाज 7:5। तो वैसे देखिए जब हमें ओवरऑल वैल्यू दे रखी है 108 वेज प्लस में नॉन वेज, और फिर इंडिविजुअल रेशियो भी गिवन है वेज और नॉन वेज का 7:5, तो वैसे बात हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे इंडिविजुअली। तो वेज का आ जाएगा 7/12 इंटू 108। तो आपको 12 9 जा 108 पे चला जाएगा और ये हो जाएगा 63। तो वेज हो गई 63, तो बचे हुए 108 में से 63 को माइनस कर दोगे तो 45 हमारे पास आ गए नॉन वेज। तो देखिए ये कैसे निकालना पॉसिबल हो, क्योंकि हमें रेशो भी गिवन था और ओवरऑल वैल्यू भी गिवन थी। तो वैसे हमने वेज और नॉन वेज का इंडिविजुअली निकाल लिया। अब देखो हमें सी की पूरी वैल्यूज पता चल गई, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। सी का हमें ओवरऑल पता है 108 और इंडिविजुअली 63 और 45। ठीक है, बाकियों का भी हमें एक एक करके निकालना है। हमें रेशो गिवन है ए और बी दोनों शॉप्स का। ठीक है, फिर हमें गिवन है टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सोल्ड बाय ऑल द 3 पिज़्ज़ा शॉप वाज 376। ठीक है, तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज गिवन है जो कि ये तीनों पिज़्ज़ा शॉप सेल कर रहे हैं, वो है 376। तो अगेन देखिए इससे हम 108 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए और बी के ओवरऑल आ जाएंगे वेज प्लस में नॉन वेज पिज़्ज़ाज की सेल। बट उससे भी देखिए हमें कोई फायदा भी नहीं मिलेगा, वैल्यूज हम नहीं निकाल पाएंगे। फिर हमें जो एक और इंपॉर्टेंट चीज गिवन है वो है नंबर ऑफ वेज पिज़्ज़ा सोल्ड बाय पिज़्ज़ा शॉप ए वाज 20% मोर देन वेज पिज़्ज़ा सोल्ड बाय पिज़्ज़ा शॉप बी। देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे भी इसे सोल्व करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आगे देखिए आपको खुद से सोल्व करना है। अब मैंने आपको देखिए हमें टोटल गिवन है इन तीनों ही शॉप्स के पिज़्ज़ाज की सेल 376। तो सबसे पहले आप इस 376 में से क्या करेंगे, इस 108 को माइनस कर देंगे सी वाले को, क्योंकि देखिए हमें सी की तो दोनों वैल्यूज पता चली गई है, वेज और नॉन वेज, तो अब हमें उसका तो कोई ऐसा फायदा है नहीं। तो आप इसे माइनस कर देंगे, तो 376 में से जब आप 108 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 276, और 276 में से 268 आ जाएगा। यानी अभी 268 पिज़्ज़ाज जो है ए और बी वेज प्लस नॉन वेज मिला के सेल करते हैं 268। अब देखो 268 हमारे पास आ गया। अब हमें देखो रेशो भी गिवन है ए का भी और बी का भी, और फिर हमें एक और इम्पोर्टेंट डाटा भी, एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो वेज पिज़्ज़ा ए शॉप सेल कर रहा है वो 20% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो वेज पिज़्ज़ा सोल्ड कर रहा है पिज़्ज़ा शॉप बी। तो देखो हमें दोनों का ही रेशो गिवन था,
ए का भी और बी का भी, और हमें परसेंटेज के टर्म्स में बता दिया कि 20% ज़्यादा है, और हमें ए प्लस बी का ओवरऑल भी पता चल गया जब हमने 376 में से 108 माइनस किया। तो ऑब्वियसली बात है फिर यहाँ से इंडिविजुअली निकाल लेंगे, क्योंकि मैं देखिए ए का भी रेशियो गिवन है 9:7, तो अगर हम वेज पिज़्ज़ा मान लेते हैं 9x, और बी का हमें 3:4 गिवन है, तो हम बी का वेज मान लेते हैं 3y, और फिर हमें x और y के बीच में हमारा एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 20% ज़्यादा है और हमें ओवरऑल वैल्यूज़ भी पता है, और जब हमारा x और y के टर्म्स में आ जाएगा तो हम इजीली जो है सभी की वैल्यूज़ को इक्वल करके जो है उसे 376 के इक्वल आप इक्वेट कर सकते हैं, नहीं तो 108 माइनस करके ए और बी का आप कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है 9x प्लस में 7x, ठीक है ना, 9:7 रेशियो, और 3:4 जो है ना बी का, जो कि 3y 4y, हम y वाले को x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें इनके बीच में रिलेशन गिवन है कि ए जो वेज पिज़्ज़ा सेल कर रहे हैं पिज़्ज़ा शॉप पे, वो 20% ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी, तो हमारे पास यहाँ से x और y में रिलेशन आ जाएगा, तो हम y को भी सारी वैल्यूज़ को x के टर्म्स में कन्वर्ट करके वैल्यूज़ को फिर एक एक करके फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं चाहता हूँ खुद से सोल्व करें, ठीक है, इसके वैल्यूज़ आपका आ जाएगी, और अगर नहीं हो पा रहा आपसे तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछना, मैं आपको सोल्यूशन फिर डिटेल में लिख के भी समझा दूंगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि द कॉस्ट ऑफ ईच वेज पिज़्ज़ा एंड ईच नॉन वेज पिज़्ज़ा सोल्ड बाय शॉप बी इज ₹200 एंड 300 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर एक वेज पिज़्ज़ा और एक नॉन वेज पिज़्ज़ा जो शॉप बी सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट में गिवन है 200 और 300 रुपीज़, आपको बताना है टोटल अमाउंट या टोटल सेल जो शॉप बी की हो रही है इन रुपीज़। तो देखिए बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, वेज वाले जो नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज है बी के उसे 200 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नॉन वेज वाले को 300 से, और ऐड कर देना है। तो देखो अब 60 है ना, 60 वेज पिज़्ज़ा, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो ये आ जाएगा 12,000 रुपये, ठीक है, ये 12,000 आ गया, और 80 को आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 24,000, तो 24 और 12 हो जाएगा 36,000, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। मैं आपको दोबारा बता दूं, सी का तो देखिए निकालना बहुत ईजी था, क्योंकि हमें सी की ओवरऑल वैल्यू भी गिवन थी, नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज की 108, और उनका फिर रेशो भी गिवन था, वेज पिज़्ज़ा एज वेल एज नॉन वेज पिज़्ज़ा का 7:5 रेशो गिवन था, तो वहाँ से हमने इंडिविजुअल इसकी वैल्यूज़ निकाल ली। फिर हमें टोटल नंबर ऑफ पिज़्ज़ा सभी पिज़्ज़ा शॉप का 376 गिवन था, तो अगर हम इस 376 में से इस सी वाले का माइनस कर देंगे, इसकी तो हमें सारी वैल्यूज़ पता है, 108 माइनस कर दोगे तो आपके पास ए और बी की टोटल वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज की, जो मैंने आपको बताया 268 आ गए थे, ठीक है। अब 268 किसके बराबर होगा, क्योंकि हमें ए के वेज और नॉन वेज पिज़्ज़ा का रेशो गिवन है 9:7, तो अगर हम इसे 9x और 7x मान ले, तो 9x प्लस 7x प्लस में जो बी का रेशो है 3:4, यानी 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 268, ये ठीक है। और बस हमने फिर क्या किया, क्योंकि हमें ए और बी के वेज पिज़्ज़ाज का एक रिलेशन गिवन है 20% ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे y वाली वैल्यूज़ को आप चाहें तो x में कन्वर्ट कर सकते हैं, या x वाले को y में, ताकि हमारे सारी वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में आ जाए, और जब वो इक्वल टू 268 होगा तो आपके पास x की, या अगर आप सारे वेरिएबल्स को y में कन्वर्ट करें तो y की एक बार वैल्यू आ जाएगी, तो आपका इजीली ए और बी के वेज और नॉन वेज पिज़्ज़ाज की आप वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर हमसे सिंपली एक रेशो बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि वेज पिज़्ज़ा सोल्ड बाय ए एंड सी टुगेदर का रेशो टू द नॉन वेज पिज़्ज़ा सोल्ड बाय बी एंड सी टुगेदर, तो ए और सी का वेज पिज़्ज़ा और बी और सी का नॉन वेज पिज़्ज़ा का रेशो। तो चलते हैं इस तरफ, ए और सी का वेज पिज़्ज़ा कितना हो जाएगा, 72 प्लस 63, ये हो जाएगा 3 प्लस में 2, मैं इसे बार रब कर देता हूँ, ये आ गया ना 72 प्लस में ये 63, तो 3 प्लस में 2 हो जाएगा 5, और 7 प्लस में 6 हो जाएगा कितना 135, ये 135 हो गया। और नॉन वेज का बी इस टू सी का था 80 प्लस 45, तो 5 और ये हो गया 125, ऊपर आया था 135, नीचे आया 125, तो बस ये 5 पे आप काट दो, चला जाएगा, ये आ जाएगा 25 और ऊपर 27, तो 27:25 हमारा रेशो हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए एक बार जब आप ये वैल्यूज निकाल लेना, टेबल को फिल कर लेंगे, तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें ज़्यादातर क्वेश्चंस को ओरली ही माइंड में कैलकुलेशन करके सॉल्व करने का। फिर हमें कहा गया कि टोटल वेज पिज़्ज़ा सोल्ड बाय ए एंड सी, वेज पिज़्ज़ाज की बात हो रही है, ए एंड सी आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नॉन वेज पिज़्ज़ा सोल्ड बाय बी एंड सी, ठीक है। तो ए और सी का वेज पिज़्ज़ा और बी और सी का अगेन जो भी हमने निकाला भी था, ए और सी का वेज पिज़्ज़ा आया था 135, और नॉन वेज पिज़्ज़ा बी और सी का कितना आया था, नॉन वेज पिज़्ज़ा आया था 125, यही आया था ना। हाँ, तो हमें बताना है कितने परसेंट ज़्यादा है, यही बताना है ना, आर वट परसेंट ऑफ द टोटल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली 135 अपॉन में 125 इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि ए और सी के वेज पिज़्ज़ा टोटल कितने 135,
और नॉन वेज पिज़्ज़ाज बी और सी के कितने 125, तो 135 अपॉन 125, क्योंकि हमें परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 135 अपॉन 125 इंटू 100। तो देखो नीचे 125 और मल्टीप्लाई हम 100 से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात हम 25 से सीधा कट कर देते हैं, तो 25 4 जा 100 चला जाएगा और 25 नीचे 5 जा चला जाएगा, तो नीचे 5 आ गया। अब बस अब इस 135 जो ऊपर है उसे 5 से डिवाइड कर दे और इंटू 4 कर दे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 2 जा 10 चला जाएगा और फिर बचेगा कितना 35, तो 27 4 जा आप कर लें, तो 27 4 जा कितना आता है 108 आता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 108% हो जाएगा। तो ऐसे ही देखिए आपको क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करना है माइंड में, जैसे मैं आपके साथ करूँ, मैंने कोई पेन एंड पेपर का यूज़ नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये वाली आप वैल्यूज एक बार खुद से निकालें, और अगर आपको कोई पे दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर पूछना। और मैंने बताया सारे क्वेश्चन पिछले बार आया हुआ क्वेश्चन है, PO 2019 प्री का, ठीक है ना, तो इससे भी आपको एक आइडिया लग गया होगा। अभी अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसे भी आप कोशिश करें सारे क्वेश्चंस को ओरली ही सॉल्व करने की। अब देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू से भी आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमें गिवन है 29.98% आपको 880.001 का निकालना है, तो ऑब्वियसली जब हम अप्रोक्सीमेशन की बात करते हैं तो हम इस 29.98% को 30% मान सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आप देखेंगे 29.98 जो है वो 30 के बहुत पास है, तो हम इसे 30% मान लेंगे और 880.001 को 880 मान सकते हैं। तो अब आप इस 880 का 30% निकालेंगे तो 10% होता है 88, और 30% आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 88 इंटू 3, तो हो जाएगा 3 8 जा 24 और ये हो जाएगा 264, ठीक है ना। तो 264 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस में 1110.9। तो अब क्योंकि मैं क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे बताने क्या आएगा, यानी x, तो आप इस 110 को माइनस कर दे उधर ले जाके, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो इक्वल टू के दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा। तो ये हो गए थे 264 में से आप जब 110 को माइनस करोगे, तो 264 में से 110 को माइनस करोगे 164, और ये हो जाएगा 154 153 हो जाएगा, 111 है ना, उसका करेक्ट आंसर 153, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेट निकालना है, जो भी आपको वैल्यू आसपास दिखे, तो हमारे पास 153 के पास ही आ रहा था, क्लियर है ना। तो सीधा हमने 30% निकाला 880 का, तो 10% 88 होता है, 30% 3 से मल्टीप्लाई कर दे और फिर वहाँ पे 110 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर दे, 111 को करें, क्योंकि 110.9 है ना, तो उसका अप्रोक्सीमेट 111 आएगा। अब ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस में 255.93, आप इसे 256 मान के चले, इज इक्वल टू 49.932% ऑफ 800.112। तो देखिए ओबीसी बात, आप इस इन क्वेश्चंस की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते है, तो आपका कैलकुलेटर हो, नहीं तो आप ओबीसी बात है, तो अप्रोक्सीमेशन इसीलिए आपको ऐसी ऐसी फिगर्स वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, इसको आप 800 मान ले, ठीक है ना, क्योंकि 800.112 यानी 800 मान ले इसको, 49.932 50 के बहुत आसपास है, तो आप देखो 50% 800 का निकालना बहुत आसान है, आपको सीधा पता है 50% ऑफ 800 होता है 400, ठीक है। अब आप इस 400 में से इस 256 को माइनस कर दें, 400 में से जब आप इस 256 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ए ऑप्शन, क्लियर है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, आपको पता, तो इजीली ये क्वेश्चन हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कोशिश करें इसकी इतनी प्रैक्टिस करें इसके भी और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस की भी, कि आप ज़्यादातर क्वेश्चंस को माइंड में ही सॉल्व कर पाए। अभी ये 75%, 74.91% को हम 75 मान सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 17.932 का स्क्वायर, तो 17.932 को हम 18 मान लेते हैं, क्योंकि बहुत पास है 17.932 18 के लगभग बहुत पास है, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। तो आपको बता रहे 75% ऑफ क्वेश्चन मार्क, 75% क्या होता है 3/4, क्योंकि जब आप 75% का साइन हटा के नीचे 100 लिखेंगे तो 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू 324। तो आप निकाल ले, आपका इसका आंसर आ जाएगा। आप अगर पहले 420 को ले 3/4 करें तो ये चला जाएगा 1053 जा, तो ये तो देखो वो हो जाएगा, नहीं 315 है, और हमें क्या चाहिए था 324 चाहिए था, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324, तो इसका जस्ट 420 का 425 से भी नहीं बनेगा, 432 का आप एक बार ले। 432 को अगर आप 75% निकालते हैं, ठीक है ना, 75% ऑफ 432 यानी 3/4, ये आ जाएगा 108 इंटू 3 आ जाएगा हमारा 324, इसका करेक्ट आंसर आ गया डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऐसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और मैं भी जैसे आपके कर रहा हूँ विदाउट इतनी प्रैक्टिस कर लें, इसका आप
जितने भी बैंकिंग पेपर उठा के देखें, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी, आपको सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप इनकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और एक टाइम बाद आप विदाउट पेन एंड पेपर प्रैक्टिस करने लग जाना। स्टार्टिंग में पेन से करें, लेकिन बाद में कर लेना, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस भी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए एग्जाम में आए हुए हैं सारे, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो आज डे 4 था हमारा। खैर, आगे एक क्वांट की वीडियो मैं आपके साथ और लेके आऊँगा, जहाँ पे डीआई के क्वेश्चंस के 2 सेट डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, ठीक है। फिर बचा रीजनिंग और इंग्लिश, ठीक है। तो आपको इसी तरह बने रहना है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और हमारी वेबसाइट takshilalearning.com भी विजिट करें। वहाँ पे अगर आप अगले साल के भी बैंकिंग पेपर देने वाले हैं, अगर अगले साल आप एलिजिबल हो रहे हैं, तो आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए एसएससी का कर रहे हैं तो एसएससी का, रेलवे का भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, बुक्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, ठीक है। और इसके अलावा हम 1-to-1 आपका व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाते हैं, ताकि आप इंडिविजुअली फैकल्टी के साथ कोऑर्डिनेट भी कर पाएँ, ठीक है। बिल्कुल आपको रियल टाइम बेसिस पे टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लासेस रहते हैं जो हम डेली कंडक्ट करते हैं, तो आपका ओवरऑल एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट।